नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से आपको दिखाता है कि राजधानी में क्या खास हो रहा है, तो हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की भीड़ है। जब 2012 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो घोषणा की गई थी सभी लोगों का पैसा वापस करने को लेकर के, लेकिन कुछ वादे अभी भी अधूरे हैं, जिनको लेकर सहारा इंडिया के कार्यकर्ता और जमाकर्ता लोगों ने काफ़ी बार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनकी जो धरना प्रदर्शन था उनको अनसुना करा गया, उनकी मांगों को अनसुना करा गया, बहुत सारे दबाव भी दिए गए। तो हमारे साथ में यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी और आंदोलन को कहाँ तक पहुँचाने की उनकी जो है रणनीति है। आपका स्वागत है सर जी। नमस्कार। हंगामा चैनल से जुड़े सभी साथियों का हृदय से आभार, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। आज देश में जब पत्रकारिता में लोगों ने सहारा पीड़ितों से मुंह मोड़ा है, ऐसे समय में हंगामा चैनल हम लोगों की बात देश की पटल पर रखना चाह रहा है, ताकि देश भर के लोगों को बात मालूम चल सके और सरकारों को भी इस बात का एहसास हो सके कि लोग पीड़ित हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ में आपने ये बात रखा कि आगे क्या कर रहे हैं। हमने शुरुआत करी है और ये निरंतर क्रम चालू है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने विजन और उद्देश्य और लक्ष्य के साथ देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ रही है। जो कार्यकर्ता देश में सहारा पीड़ित होने का दंश झेल रहे हैं, लाखों लोग दबाव में हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, कई लोगों ने जानें दे दी हैं हिंदुस्तान भर में, हजारों की तादाद में। आज उनकी लड़ाई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लड़ रहा, ताकि जो शेष लोग बचे हुए हैं एक उम्मीद लगाए कि हमारा पैसा हमको मिलेगा, हमारा सम्मान हमको वापस होगा। उसके लिए हम लोग 29 तारीख को देश में पूरे देश के लोगों को एकत्रित किए हैं, आह्वान किए हैं कि आइए और अपने पैसे का भुगतान भारत की सरकार से लिया जाए। और यहीं चूँकि इसी लखनऊ के शहर में चंद कदम दूरी पे सहारा सुब्रत राय एक बड़े आशियाने के साथ व्हाइट हाउस में रहते हैं। वो व्हाइट हाउस से निकलना नहीं चाहते, देश के निवेशकों का पैसा देना नहीं चाहते। 3000 से ज़्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। सरकारें उनके संरक्षण दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर बाबा की सरकार कही जाती है। लगातार देखती हैं आप कि लोग अपराधियों को खौफ सी स्थिति है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में नरभक्षी सुब्रत राय हैं, जो देश में 3000 लोगों एजेंटों तक की जान ले चुके हैं, ना जाने कितने देश भर में लोगों की जान ले चुके हैं। गंभीर आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार का बुलडोजर बाबा का बुलडोजर उनके अवैध व्हाइट हाउस पे नहीं चल रहा, जबकि पूरा का पूरा व्हाइट हाउस अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। इसके लिए हम सब लोग सड़कों पे निकले हैं और इको गार्डन पार्क में 29 तारीख को पूरा देश आ रहा है। पिछली बार भी आप लोगों ने इको गार्डन धरना प्रदर्शन किया था, तो 22 के चुनाव के पहले ही वादे किए गए थे कि आप लोगों को पैसा दे दिया जाएगा, तो उसके बारे में क्या? देखिए, वादे तो सुब्रत राय हमेशा करते हैं। सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार ने हमेशा सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के संरक्षण की बात की है, कभी जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने का काम नहीं किया है। लगातार 2017 से लेके 2023 है, हम लोग लगातार हर जनपद राज्य में लोगों की एक बड़ी फौज के साथ सरकारों को जिम्मेदार और जवाबदेही होने के लिए बात करते हैं। लेकिन एक सरकार है कि जनता के हितों पे उनका ध्यान नहीं जाता। वो बार बार लगातार देश में करोड़ों पत्र ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथियों ने दिया है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए सरकार के पास कोई टाइम नहीं था। हाँ, दबाव हुआ, आंदोलनों ने अपना असर दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते देश में हम लोगों ने 16 राज्यों में एक जो संगठन बनाया, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ कई बड़े मोर्चों के रूप में हम लोगों ने आंदोलन किया। मध्य प्रदेश में 14 तारीख को हम लोगों ने एक बड़े आंदोलन को जो आयोजित किया था, उसके दौरान जब उनको लगने लगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव सन्निकट है और हम चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि वहाँ की ताकत देख के सरकार को ये बात समझ में आ गई कि जनता अपना अधिकार मांग रही है, वो अपने नोट के बदले में अब नोट देना चाहती है। हमारा पैसा हमको वापस दे दो, सरकार बना लो, और अगर आप चुप रहेंगे तो आपको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। यह बात एहसास हो गया देश के गृह राज्य मंत्री को, चूँकि वो सहकारिता विभाग से भी उनका विभाग है वो, जिससे सहारा सुब्रत राय का सीधा वास्ता है। उनके भारत सरकार के मंत्री
के रूप में, गृह मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह उनके साथ बैठते हुए दिखाई देते हैं, तो इससे सीधा साधा दिखता है कि भारत सरकार उनको संरक्षण देती है। 3000 गंभीर आपराधिक मुकदमा और गृह राज्य मंत्री उनके बगल में बैठ रहा हो, तो देश के पीड़ित निवेशकों का क्या हाल होगा, ये आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं। उनको सरकारें संरक्षण दे रही है, इस नाते जनता की अदालत खड़ी हो गई है, जनता ने मन बना लिया। जब 12 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप लोगों को पैसा दिया जाए, तो जब बीजेपी सरकार आने वाली थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे कि 14 में जब हमारी सरकार अगर आएगी तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करा जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, मन की बात कह के लोगों के दिल पे घाव करते हैं। लगातार देश के गरीबों को, चाहे पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। उनको हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा करने के सिवा कुछ भी नहीं आता। सिर्फ वो वादे करते हैं, उसको पूरा करने का काम नहीं करते। जनता उसमें पिसती जाती है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार लगातार बढ़ रहा है, ये देश देख रहा है। उसमें कोई गलत नई बात वो नहीं कहते। जब जब चुनाव आते हैं तब तक वो ऐसी वादे कर देते हैं। आज फिर उन्होंने एक वादा किया है, उनकी सरकार ने एक फिर चुनाव आते आते वादा किया कि 4 महीने के अंदर देश के 10 करोड़ निवेशकों का भुगतान 5000 करोड़ में से किया जाना। जब 3 लाख करोड़ रुपए बाकी हो तो देश के कौन से कैलकुलेशन के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि 10 करोड़ लोगों को 5000 करोड़ में से पैसा दे देंगे। भद्दा मजाक करते हैं। देश के निवेशकों को मूर्ख समझ रखा है। जनता मूर्ख है, सड़कों पे निकलेगी, उनको एहसास करा देगी ये जनता है। सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, धरती सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। 29 को जनता आएगी और देश की सरकार को आईना दिखा के चली जाएगी कि सत्ता में रहना होगा तो देश के करोड़ों निवेशकों का भुगतान देना होगा। 24 के चुनाव पे इसका असर दिखेगा? मैं तो साफ साफ कहता हूँ, मेरा पूरा टीम, मेरे संगठन के क्रांतिकारी साथी इस बात को बिगुल के रूप में भारत की सरकार के कानों तक पहुंचा दिए हैं कि अगर 2023 तक देश के निवेशकों का भुगतान नहीं तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं, भाजपा सरकार को मतदान नहीं। या तो देश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, संबंधित राज्यों को, सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, देश के निवेशकों का पैसा देना पड़ेगा, दिलवाना पड़ेगा, या तो सत्ता छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। तो बिहार के जो अध्यक्ष हैं मोहित जी, तो वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वहाँ की जो सरकार है, जैसे नीतीश जी की सरकार है, तो वहाँ पे क्या वादे होते और कितने लोगों का पैसा अभी तक वापस हुआ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के समस्या तो पूरे देश स्तर पे है और बिहार में भी ये समस्याएं बहुत उच्च स्तर पे जो है दिखाई दे रही है। प्रदेश की सरकार को हम लोगों ने आज जन आंदोलन के माध्यम से लगातार अवगत कराने की कोशिश की है कि नीतीश बाबू जो है मनसा पाल रहे हैं 2024 के चुनाव में, लोकसभा में आने के लिए, पीएम का चेहरा बनने के लिए। जगह जगह पे जो है समाधान यात्रा को निकाल करके वो दर्शाना चाह रहे हैं कि बिहार में जो है बहुत बड़ा समाधान हो गया है और बिहार जो है प्रगति कर रहा है। लेकिन वहीं बिहार के 2 करोड़ लोगों का पैसा है सहारा इंडिया में, जो कि लगातार बिहार में कई बेटियों की शादी रुकी पड़ी हुई है। पैसों के अभाव में बच्चों का शिक्षा दीक्षा रुका पड़ा हुआ, और इसी पैसों के अभाव में न जाने कितने लोग मर गए हैं इलाज के अभाव में, उसकी इलाज नहीं हो पा रही। नीतीश कुमार पिछले दिनों जो है समाधान यात्रा निकाले थे पूरे बिहार में, और यही जनता ने, उन्होंने समाधान यात्रा में सहारा इंडिया की समस्याओं को सड़कों पर रख करके अवगत करा दिया कि सुशासन बाबू अगर जल्द इस व्यवस्था को दूर नहीं करते हैं और लोगों का भुगतान नहीं दिलाते हैं, भुगतान के लिए पहल नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर पर 2024 में लोकसभा का चुनाव उसको भारी पड़ेगा। दिल्ली की तो बात ही छोड़िए, बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा अगर वो समय से 2023 के अंदर अगर वो भुगतान की संपूर्ण व्यवस्था नहीं लाने में मदद करते हैं। यानी आप कहने का मतलब ये सहारा इंडिया ही लोगों को सहारा देने बेसहारा करके चली गई, लेकिन नेताओं के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। निश्चित तौर पे आज नेताओं को समझना होगा कि जो भी सहारा इंडिया की संस्थान संचालित हो रही है, आपके प्रदेश में जो है इतनी बड़ी बड़ी लूट की दुकानें खोली गई है, और राज्य सरकार जो है आज आंखों में पट्टी बांध के कानों में रुई दे के सोई रहेगी, तो जनता नहीं समझ रही है। जनता को सिर्फ वो मूर्ख बना रहे हैं वोट के लिए, सिर्फ वोट चाहिए। जनता इसी बात को लेकर के आज सड़कों पर निकलेगी और 29 मई का कार्यक्रम में
बिहार का पूरा सैलाब दिखेगा लखनऊ में। राज्य सरकार छोड़ी केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं वही अब अनसुना कर रहे हैं। तो हमारे साथ में और भी जिलों से लोग हैं, तो उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए सर जी? हम यूपी से ही हैं, मेरठ से। मेरठ से, यानी कि आपको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। जी जी, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ संसार सिंह। देखिए, पूरे देश के अंदर जो है आज हाहाकार मचा हुआ है। 13 करोड़ लोग जमाकर्ता आज ये कह रहे हैं वर्तमान सरकार को कि हमारा भुगतान दिलाइए, हमारा भुगतान दिलाइए, लेकिन केंद्र सरकार जो है उनकी सुनने का नाम नहीं ले रही, राज्य सरकारी उनकी जो है सुनने का नाम नहीं ले रही। जब जो है वर्तमान सरकार किसी का भुगतान नहीं दिला सकती तो उनको सत्ता पर रहने का कोई हक नहीं है। तो अब मोदी सरकार तो बोलती है कि आपने वादे उन्होंने सारे पूरे किए हैं। देखिए, वादे उन्होंने अपने किए होंगे, लेकिन गरीब जनता जो मर रही है, जो रो रही है, तड़प रही है आज अपने भुगतान के लिए, वो कहाँ से आए हैं? जब उनका भुगतान नहीं मिल रहा तभी तो परेशान है। तो दिखता क्यों नहीं है? वो दिखता इसलिए नहीं जो है, जब भुगतान प्रशासन के साथ जुड़ा हुआ है, सारा तंत्र सारा सरकार के साथ जुड़ा है। आज हर जगह जो है सारा के सुब्रत राय दिखाई देते हैं, और जबकि उनके पास पूरे देश में जो है 3000 से ज़्यादा जो है FIR दर्ज है। और जो है अगर किसी गरीब के एक FIR लॉन्च करा दो, आप अगले दिन रात को उसको उठाकर जेल में बंद कर देते हो, तो सुब्रत राय को क्यों छोड़ा हुआ है, ये बताइए। तो 29 को कितनी जनसंख्या दिखेगी यहाँ पे? 29 मई को पूरे देश का प्रोग्राम है। ये पूरे देश के जितने भी पीड़ित, सहारा से पीड़ित भुगतान के लिए लखनऊ के इको गार्डन में आएंगे, अपने भुगतान की आवाज़ उठाने के लिए, देश की केंद्र सरकार को बताने के लिए और राज्य सरकार को बताने के लिए। बुलडोजर बाबा को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है जितने भी क्रिमिनल हैं उनके जो है उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो सुब्रत राय के महल पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे, जो पूरे देश के पैसा लूट कर खा गए। तो ये थे हमारे साथ में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग थे, जिन्होंने 29 मई को एक जन आंदोलन का बड़ा ही आगाज़ किया है, जहां पे सहारा आई थी, लोगों को सहारा देने, लोगों को बेसहारा कर गई। और 2012 से लेकर के आज हो गया 2023 हो गया, 11 साल हो गए। लोगों के वादे जो है आज भी अधूरे हैं। नेता वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन वो वादे कितने पूरे होते, आपने सुना किस तरह से लोगों को एक लुभावने वादे करे जाते हैं कि 22 में उनका भुगतान होगा, 24 में होगा, 17 में होगा, 19 में होगा, हमारी सरकार आएगी तो ये परिवर्तन होगा। लेकिन जो वादे थे वो वहीं के वहीं खड़े हैं और लोग वहीं के वहीं अड़े हुए हैं और उनका भुगतान नहीं हुआ है। अब 29 मई को एक जन आंदोलन होगा, जिसमें आगामी 2024 को लोकसभा चुनाव में लोग अपना दल और बल दिखाएंगे, और लोग दिखाएंगे कि वोट का बल होता है क्या। सरकार अगर जनता बना भी सकती है तो गिरा भी सकती है, ये कहना है यहाँ के कार्यकर्ताओं का, लोगों का कहना है। सहारा इंडिया से जो पीड़ित है, आखिर उनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे बने रहिएगा, सहारा इंडिया जुड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत